Hello everyone, hello my dear students, welcome back again my YouTube चैनल दिनेश कॉमर्स क्लासेस। और सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको पता ही है, मेरे चैनल को मतलब आपके प्यारे से चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर तो करना मांगता है बेटा। तो आज का हम प्यारा सा टॉपिक लेके जाएंगे क्लास 11 का फंडामेंटल, वो भी जनरल एंट्री से। तो हम यहां लिखते हैं क्लास 11 कॉमर्स। क्लास क्लास 11 कॉमर्स का कौन सा टॉपिक है पता है आपको? जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री का बेटा फंडामेंटल ही है, पीछा नहीं छोड़ेगा ये आप लोगों का। यानी 11th क्लास का अगर आपका जर्नल एंट्रीज क्लियर नहीं है तो 12th क्लास का कुछ भी क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्लास 11 का जर्नल एंट्रीज। अच्छा बेटा, ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूं मैं जिनका फंडामेंटल एकदम से जीरो है, मतलब जिनको जर्नल एंट्री बिल्कुल भी नहीं आता है। सबसे पहले आपको जर्नल एंट्रीज आपको लर्न करना पड़ेगा एकदम से अच्छे से। तो जनरल एंट्रीज का प्रोसेसिंग मैं लेके चल रहा हूँ एकदम से शॉर्टकट तरीके से, मतलब विदाउट गोल्डन रूल। मैं 11th क्लास का जो गोल्डन रूल है उसको फॉलो बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। वो क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि काफी स्टूडेंट से जनरल एंट्रीज में प्रॉब्लम आती है उनके। तो मैं जनरल एंट्रीज को लेके चलता हूँ मैं एकदम शॉर्टकट तरीके से, बिना गोल्डन रूल के। बस जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आप करते जाइएगा बेटा। तो देखो, जनरल एंट्री क्लास 11 का सबसे पहले फर्स्ट एंट्री की प्रैक्टिस करेंगे हम। बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो कहीं भी चले जाओ बिजनेस तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। और हमारा फंडामेंटल यही है कि सबसे पहले फर्स्ट एंट्री कौन सी होनी चाहिए? बिजनेस स्टार्ट करने की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन लिखता हूं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख। एक छोटी सी लाइन है कि बिजनेस को हमने स्टार्ट किया है वो भी विद कैश, मतलब सबसे पहले हम बिजनेस स्टार्टेड की एंट्री बनाएंगे। नो टेंशन। तो देखो कैसे बनेगी बिजनेस स्टार्टेड की एंट्री। बिजनेस में क्या आया, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा बिजनेस में क्या आया। हमारे बिजनेस में कैश आया। क्या आया? कैश आया। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ₹1 लाख। देखो यहां पे मैं आपको एकदम से शॉर्टकट तरीके से लेके जा रहा हूं मैं, और उस शॉर्टकट तरीके को समझिएगा आप। बिजनेस में जो भी एसेट्स आती है उसको डेबिट करने का। बिजनेस में क्या आया? कैश आया। तो कैश को हमने क्या किया? डेबिट किया टू कैपिटल। कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए क्या बन जाती है? लाइबिलिटीज बन जाती है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी बिजनेस में आप जो भी कुछ लेके आते हो, कैश, फर्नीचर, स्टॉक, लैंड, बिल्डिंग, सबको क्या करने का? डेबिट करने का। जैसे सपोज करो सेकंड ट्रांजेक्शन, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, स्टॉक, बिल्डिंग एंड प्लांट। ये एक लाइन है, ठीक है। तो देखो बिजनेस में क्या क्या आया बेटा? कैश आया। मैंने आपको क्या बताया कि बिजनेस में जो भी कुछ आता है उसको डेबिट करने का। तो कैश आया, तो कैश अकाउंट डीआर यानी डेबिट। और क्या आया? स्टॉक आया, तो स्टॉक अकाउंट डीआर। और क्या आया? बिल्डिंग आया, बिल्डिंग अकाउंट डीआर। और क्या आया? प्लांट आया, तो प्लांट अकाउंट डीआर। और ये सब हमारी क्या बन जाएगी? कैपिटल। बन गई ना एंट्री? एकदम सिंपल है। मैंने आपको क्या बताया? अरे हाइपर मत होइए बेटा,
बिना गोल्डन रूल के बस ट्रिक को समझते जाइएगा। तो ट्रिक को अगर आपका कैच कर लोगे अच्छे से पकड़ के, एंट्री बनती जाएगी। देखो बिजनेस में जो भी चीज आया उसको हमने क्या किया, डेबिट किया और टू कैपिटल। तो ये तो होती है बिजनेस स्टार्ट की जर्नल एंट्री। अब हम आगे की प्रोसेसिंग में चलते हैं बेटा। ये हमारा अकाउंटिंग फंडामेंटल की एंट्री है बेटा, जर्नल एंट्री है। इनको क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। अब देखो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, कैश आना और कैश का जाना। यानी हमारे बिजनेस के अंदर कैश आएगी, कैश जाएगी। तो सबसे पहले कैश आएगी मतलब रिसिप्ट। हम रिसिप्ट की एंट्री करते हैं, हमारे पास में पैसा जहां जहां से आती है उसकी एंट्री कैसे बनती है। देखो फॉर एग्जांपल फर्स्ट गुड्स सोल्ड ₹10,000। देखो बेटा गुड्स सोल्ड किया है, पैसा आ रहा है। बस पैसा आने से मतलब आपको पैसा कहीं से भी आए, कैश ओनली कैश, गुड्स सोल्ड, पैसा आया। ठीक है, जब भी पैसा आए आप कैश अकाउंट को क्या करना, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। पैसा किस चीज से आया कोई आइडिया नहीं है, गुड्स है, गुड्स का नाम हमें पता नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना, टू सेल्स। जब गुड्स का नाम नहीं पता है तो टू सेल्स, पैसा आ रहा है हमारे पास में, ठीक है, 10,000 का। जहां से भी पैसा आता है आप कैश अकाउंट को क्या करना, डेबिट करना, बिंदास होके जहां से भी पैसा आता है। जैसे वो देखते हैं सेकंड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम पप्पू ₹2,000। अब देखो पैसा आ रहा है, यहाँ पे कैश रिसीव है, पप्पू से पैसा आ रहा है, पैसा आया, कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट टू पप्पू, तो पप्पूज अकाउंट। जब भी किसी पर्सन का नाम लिखो या एस जरूर लगाना। अगर आप एस नहीं लगाते हो तो फिर अकाउंट भी मत लगाना, ऐसे रहेगा। और अगर अकाउंट लगाना चाह रहे हो तो नाम के आगे एस जरूर लगाना। एंट्री बन गई, पैसा आया, नेक्स्ट देखिए, फर्नीचर सोल्ड ₹50,000। देखो बेटा पैसा आ रहा है, आया कि नहीं आया, कैश आया ना हमारे पास में, सोल्ड करने से पैसा आता है, कैश अकाउंट डीआर टू, पैसा किस चीज का आया। अब हमारे पास में नाम है फर्नीचर, यहाँ पे फर्नीचर का नाम नहीं था बिल्कुल भी, इसलिए हमने क्या किया, सेल्स। जब गुड्स का नाम नहीं हो तो क्या करोगे, सेल्स। और जब नाम दिया हो तो उसका नाम जरूर लिखोगे। यहाँ पे फर्नीचर सोल्ड है, हम यहाँ क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट 50,000, बन गया एंट्री। ऐसे ही देखो जैसे मान लो कंप्यूटर सोल्ड, कंप्यूटर को सोल्ड किया, पैसा आया, कैश अकाउंट डीआर टू कंप्यूटर अकाउंट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम विकास, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डीआर टू विकास। कमीशन रिसीव, देखो कमीशन रिसीव, ₹1,000, पैसा आया, बिल्कुल आ रहा है पैसा, कैश अकाउंट डीआर, पैसा किस चीज का आ रहा है, कमीशन का आ रहा है। हाउ मच, 1,000, बना कि नहीं बना एंट्री। तो पैसा कहीं से भी आता है, मतलब कैश कहीं से भी जनरेट होता है, उसको कैश अकाउंट को डेबिट करने का, पैसा किस चीज से आ रहा है, कहां से आ रहा है, उसको क्रिएट करने का, ये है आपकी रिसिप्ट की एंट्री। आप आराम से कर सकते हो। अब हम चलते हैं पेमेंट वाली एंट्री में। पेमेंट का मतलब पैसा जाएगा।
चलो पेमेंट वाली एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री गुड्स परचेज, गुड्स परचेज ₹50,000। गुड्स हमने परचेज किया है, पैसा गया। अब क्या है, जब पैसा आपने रिसीव किया था उस टाइम पे कैश को डेबिट किया था, अब पैसा जा रहा है तो कैश को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। सिंपल है। मतलब रिसीव की जो एंट्री बनाते हो उसका अपोजिट बना दीजिए, मतलब उल्टा बना दीजिए। देखो, गुड्स आपने परचेज किया, पैसा गया है, गुड्स का नाम नहीं पता, तो परचेज अकाउंट कर दीजिए। परचेज अकाउंट यार, पैसा गया टू कैश अकाउंट 50,000। सेकेंड एग्जाम्पल बहुत है बेटा, बहुत एग्जाम्पल है। वेजेज पेड ₹500। देखो यहाँ भी पैसा जा रहा है, वेजेज पेड किया है, किस चीज का पैसा गया, वेजेज का पैसा गया, तो वेजेज अकाउंट यार टू कैश 500। हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो सैलरी पेड ₹1000। पैसा गया, किस चीज से गया, सैलरी का गया, सैलरी अकाउंट यार टू कैश अकाउंट। कितना गया, 1000 गया, 1000। और देखो बेटा, कैश पेड टू पूजा। ठीक है, पूजा को हमने क्या किया, कैश का पेमेंट किया। हाउ मच, 200 का। ओके, पैसा गया, किसको दिया पैसा, पूजा को दिया पैसा, तो पूजा अकाउंट डीआर टू कैश ₹200। हो गया ना, सिंपल काम एकदम से। याद क्या करना है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस शॉर्टकट तरीके से याद रखो। पैसा आता है तो कैश अकाउंट को डेबिट करना है, पैसा जाता है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। एंट्री बहुत इजी तरीके से बनती जाएगी आपकी, बहुत इजी तरीके से। ये फंडामेंटल एंट्री है बेटा, नॉर्मल एंट्री, इसको प्रैक्टिस करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। मैं आपको 5 ट्रांजेक्शन देता हूँ रिसिप्ट और पेमेंट का, बिजनेस स्टार्ट करने का। आप उसको सोल्व करो, आपसे होता है या नहीं होता है। अगर कहीं प्रॉब्लम हो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कहाँ प्रॉब्लम बेटा आप लोगों को। देखो मैं आपको 5 क्वेश्चन देता हूँ, 5 ट्रांजेक्शन। तो मैं प्यारे से ट्रांजेक्शन आपको लिख के देता हूँ, आप बनाइएगा एंट्री। फर्स्ट नंबर, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 lakh एंड फर्नीचर ₹50,000। ये आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन। सेकेंड, कमीशन रिसीव्ड ₹2,000। 3 नंबर, पेड टू आस्था ₹1,000। 4 नंबर, received from नेहा ₹5,000। 5 नंबर, मशीनरी परचेज ₹10,000। नेक्स्ट नंबर, गुड्स सोल्ड ₹5,000। बेटा ओनली 6 ट्रांजेक्शन दिया आपको, कर लीजिएगा, हो जाएगा आराम से।
जहां भी प्रॉब्लम हो बेटा मुझे बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कहाँ प्रॉब्लम है आपको। हम आपको एक एक टॉपिक का वीडियो पहुंचाएंगे। ये तो सिंपल सा है, छोटा सा वीडियो है बेटा, शॉर्ट वीडियो मैंने आपको भेजा है 11th क्लास का, कि पहले इसमें प्रैक्टिस कीजिए। अभी एंट्रिया बहुत बाकी है, अभी एडजस्टमेंट की एंट्रिया बाकी है। एडजस्टमेंट की वो एंट्रिया जो जनरल प्रॉपर में की जाती है, अभी वो एंट्रिया मैं आप लोगों को लर्न करवाऊंगा अच्छे से, कैसे किया जाता है विदाउट गोल्डन रूल, मतलब शॉर्टकट ट्रिक से मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। तो आज का मेरा प्यारा सा वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरा वेट कीजिएगा। हाँ वेट मैं आप लोग तभी करोगे वेट जब मैं वीडियो डालूंगा, लेकिन वीडियो में कब डालूंगा, सबसे पहले आपको पता क्या करना है, आप लोगों का प्यारा सा चैनल दिनेश कॉमर्स क्लासेस को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके बाय बेटा।